नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे, एक नई शुरुआत की है मैंने। कुछ नई तकनीकी लेकर आया हूँ, टेक्नोलॉजी लेकर आया हूँ। तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ। मेरा विचार है कि तीसरी क्लास से 10वीं क्लास और 12th क्लास तक जो भी इंग्लिश के चैप्टर्स हैं उनको विथ एक्सप्लेनिंग, जो भी ग्रामर के पोर्शंस हैं और मतलब अंग्रेजी का जो रीडिंग किस प्रकार किया जा सकता है उसको हम पढ़ें। तो आज तीसरी क्लास का पहला चैप्टर, अंग्रेजी क्लास। पहला चैप्टर है वर्क वाइल यू वर्क। तो वर्क वाइल यू वर्क का मतलब होता है वर्क। वर्क मतलब काम करना। वाइल का मतलब जब, यू वर्क जब आप काम करते हो उस समय काम ही करो। यानी कोई भी आप, चाहे आप पढ़ रहे हो तो पढ़ो, खेल रहे हो तो खेलो, और खाना खा रहे हो तो खाना ही खाओ। तो वाइल का मतलब जब, यू का मतलब तुम, और काम यानी वर्क यानी काम। जब आप काम कर रहे हो उस समय काम ही करो। तो शुरू कर रहे हैं। डिस्कस। डिस्कस का मतलब होता है चर्चा करना। व्हेन डू यू गो टू स्कूल। आप विद्यालय कब जाते हो। व्हेन का मतलब होता है कब। व्हेन डू यू गो टू स्कूल। व्हेन का मतलब होता है कब। डू यू गो टू स्कूल। जब भी किसी सेंटेंस में डू और डज आ जाता है तो ये वाक्य है प्रेजेंट सिंपल टेंस का। प्रेजेंट सिंपल टेंस मतलब हम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। बच्चों को ये भी पता होना चाहिए कि जो सेंटेंस का जो मीनिंग है, अर्थ है, वो किस तरह से निकलता है। ऐसा नहीं हम उसका मैं बता दूं व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तुम विद्यालय कब जाते हो। लेकिन बच्चों को पता होना चाहिए कि किस वाक्य में क्या आएगा, किस वाक्य में क्या आएगा। इसीलिए डू और डज आता है किसी वाक्य में। तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस। डू और डज है वो हेल्पिंग वर्ब है। व्हेन कब डू यू गो टू स्कूल, आप विद्यालय कब जाते हो। दूसरा सेंटेंस डू यू प्ले ड्यूरिंग स्टडी पीरियड। ये जो देखो यहाँ पर व्हेन आया है, ये डब्ल्यू एच वर्ड से सेंटेंस बन रहा है। डब्ल्यू एच वर्ड है व्हेन, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ डू है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से बन रहा है। तो इसका मतलब है क्या, यू प्ले क्या तुम खेलते हो। ड्यूरिंग का मतलब के दौरान। स्टडी पीरियड, स्टडी यानी अध्ययन, और पीरियड का मतलब अवधि। पढ़ाई की अवधि के दौरान खेलते हो। तो आगे हम चलेंगे। लेट्स सिंग दिस राइम आओ इस कविता को, इस कविता को गाएं या रिसाइट करें। वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे। वर्क वाइल काम करो, वाइल जब, यू वर्क जब आप काम करते हो उस समय काम ही करो। प्ले, प्ले का मतलब खेलना। डब्ल्यू एच आई एल ई, वाइल का मतलब होता है वर्क। प्ले वाइल यू प्ले खेलते हो। प्ले यानी खेलना, वाइल यानी जब, यू प्ले जब आप खेलते हो उस समय आपका काम होना चाहिए सिर्फ खेलना ही। दैट इज द वे, यही एक तरीका है। डब्ल्यू ए वाई, वे का मतलब तो वैसे रास्ता होता है, लेकिन यहाँ जो है उसका मतलब होता है तरीका। ये एकमात्र तरीका है टू बी हैप्पी एंड गे, एकमात्र खुश होने का। हैप्पी एंड खुश, और गे, जी ए वाई, गे का मतलब होता है खुश मिजाज। खुश मिजाज और खुश होने का एकमात्र तरीका है खेलते समय खेलो, और पढ़ते समय पढ़ो, और काम करते समय काम करो। तो वर्क वाइल यू वर्क, वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू विल। जब भी आप काम करते हो तो काम करो। प्ले, प्ले यानी खेलना। वाइल यानी जब, यू यानी तुम, प्ले यानी खेलते हो। जब तुम खेलते हो उसमें, जब तुम खेलते हो उसमें खेला करो। दैट इज द वे, यही एकमात्र तरीका है टू बी हैप्पी एंड गे, खुश और खुश मिजाज होने का, प्रसन्न और खुश मिजाज होने का एकमात्र तरीका है। अगर व्यक्ति एक समय को, सॉरी एक काम को एक समय पर करता है तो हमेशा खुश रहता है। जब व्यक्ति उलझन में रहता है कि खेलूँ या पढ़ूँ, तो वह ना तो खेल पाता है ना पढ़ पाता है। तो व्यक्ति को हमेशा एक समय में एक ही काम करना चाहिए, और एक काम कर रहे हो तो उसको पूरी तन्मयता के साथ, उसको पूरी लगन के साथ करना चाहिए। तो कवि ये कह रहा है कि जब आप खेलते हो उस समय खेलो, और जब पढ़ते हो तो पढ़ो, और जब आप काम करते हो तो उसमें काम करो। यही एकमात्र तरीका है टू बी हैप्पी एंड के, खुश होने का और खुश मिजाज बने रहने का एकमात्र तरीका है। all that you all that you do with all your might। do with your all might, might, might का मतलब होता है
शक्ति। माइट का मतलब होता है शक्ति, और विथ का मतलब होता है के साथ, के साथ। थिंग्स, थिंग्स का मतलब तो वस्तु है। डन का मतलब की हुई, बाई हाल्स, HALVES, HALVES, हाल्स का मतलब होता है, वैसे आधे होता है HALF, HALF, ठीक है, HALF, हाफ, हाफ का मतलब आधा, और इसका बहुवचन करते हैं जब HALVES हो जाता है। जब भी ध्यान रखें किसी भी नाउन का जो बहुवचन होता है, या किसी भी नाउन के पीछे एफ या एफ ई आता है, तो उसका बहुवचन करते समय आप या अभी को हटाकर वी ई एस कर देते हैं। जैसे HALF, तो HALVES हो जाता है। इसी प्रकार से एक दो उदाहरण और बताता हूँ मैं आपको। जैसे WIFE, वाइफ का मतलब होता है पत्नी, ठीक है, पत्नी, तो उसका एफ ई आ रहा है पीछे पीछे, तो WIF, एफ ई हट जाएंगे, WVES, वाइफ यानी पत्नियाँ, ठीक है। इसी प्रकार LIFE, लाइफ, तो इसका बहुत हो जाएगा LIVES, लाइव्स, ठीक है। तो ये इसका बहुत होना, तो हाल्स का मतलब होता है अधूरे मन से, आर नेवर डन राइट। तो ऑल दैट यू डू, जो भी आप काम करते हो, डू विथ ऑल योर माइट, ऑल का मतलब सभी, यू एंड तुम्हारी, माइट पूरी शक्ति के साथ काम करो। जो भी तुम काम करते हो उसको पूरी शक्ति के साथ काम करो। थिंग्स डन बाई हाल्स, थिंग्स एंड वस्तुएं डन एंड की हुई बाई हाल्स, हाल्स एंड अधूरे मन से की हुई वस्तुएं, अधूरे मन से किए हुए काम, आर नेवर डन, कभी नहीं, डन यानी होता है राइट, कभी भी सही नहीं होता है। अगर आप अधूरे मन से काम करते हो तो वो काम कभी सक्सेस नहीं होता है, सही नहीं होता है। इसलिए जो भी काम करते हो उसको पूरी शक्ति के साथ करो। और तो आगे बढ़ते हैं कि वन थिंग ईच टाइम, वन थिंग, थिंग यानी वस्तु, ईच यानी प्रत्येक समय, मतलब प्रत्येक समय में एक ही चीज़ करो, या एक समय में एक ही चीज़ करो, एंड दैट डन वेल, एंड और दैट वेल डन, और उसको उसको भी अच्छी तरह से करो। एक समय में एक ही काम करो लेकिन उसको भी अच्छी तरह से काम करो, या एक समय में जो किया हुआ काम है वो हमेशा अच्छी तरह से होता है, सही तरह से होता है। इज़ अ वेरी गुड रूल, मतलब एक समय में एक समय में एक ही काम करो लेकिन उसको बहुत अच्छी तरह से करो, इज़ अ वेरी गुड रूल। ये रूल यानी नियम, एज मैनी कैन टेल, जैसा कि कई लोग बताते हैं कि जो भी काम करते हो एक समय में एक ही काम करो लेकिन उसको अच्छी तरह से करो। यह एक अच्छा नियम है, एज मैनी कैन टेल, जैसा कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे विद्वान लोग बताते हैं कि एक समय में किया हुआ काम अच्छा होता है, और हमेशा वह ज़्यादातर उसमें चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि वह सफल होता है। तो एक समय में किया गया काम हमेशा सही नतीजे तक पहुंचता है। ये एक अच्छा नियम है, एज मैनी कैन टेल, जैसा कि बहुत सारे लोग बताते हैं। मोमेंट्स आर यूजलेस, मोमेंट्स का मतलब होता है समय, सॉरी, मोमेंट्स का मतलब होता है क्षण, यूजलेस का मतलब होता है बेकार। ट्रिपल अवे, ट्रिपल अवे का मतलब होता है बर्बाद हो जाना। और सो वर्क वाइल यू वर्क, एंड प्ले वाइल यू प्ले, मतलब मोमेंट्स आर यूजलेस, समय है वह बेकार हो जाएगा यदि समय का आप उपयोग नहीं करोगे, तो समय बेकार हो जाएगा, एंड ट्रिपल अवे, बर्बाद हो जाएगा, आप बर्बाद हो जाओगे अगर समय का सही तरह से सदुपयोग नहीं करोगे। इसीलिए वर्क वाइल यू वर्क, एंड प्ले वाइल यू प्ले, इसीलिए जब आप काम करते समय काम करो, एंड खेलते समय खेला करो। तो यह ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण सार इस छोटी सी कविता के माध्यम से, ये हालांकि तीसरी क्लास की कविता है, लेकिन इस कविता के माध्यम से बहुत बड़ी सीख मिलती है, बहुत बड़ा लेसन मिलता है कि हम जो भी कुछ काम करते हैं तो उसको पूरी तन्मयता के साथ करो, पूरी शक्ति के साथ करो, और एक समय में एक ही काम करो। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई ही करो, अगर आप खेल रहे हो तो आपका दिमाग जो है पूरी तरह से खेलने में होना चाहिए। ऐसा नहीं हम आप खेल रहे हैं और आपका ध्यान पढ़ाई में है, तो ना तो पढ़ाई होगी ना खेल होगा। इसीलिए कवि ने बताया कि अगर व्यक्ति खुश रहना चाहता है तो एक समय में एक ही काम करे। और ये छोटी सी कविता आज की तीसरी क्लास की कविता है, आज ये पाठ पूरा हुआ, और आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे की जो एक्टिविटीज़ है। तो ये जो कविता है वो आज यहाँ समाप्त हुई, तो आगे भी इसी वीडियो में और इस चैनल पर बने रहें, तो बहुत बहुत स्वागत है।
जय हिंद, जय भारत।